जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एसएससी इन्फिनिटी एकेडमी में। तो जैसा कि दोस्तों पिछले क्लास में हम लोगों ने नर्वस सिस्टम से संबंधित क्वेश्चन को देखे थे। तो आज हम दोस्तों कंकाल तंत्र या स्केलेटल सिस्टम से संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे, साथ ही साथ इसके कंसेप्ट को भी थोड़ा बहुत देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इसके हम कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो इसमें हमारा क्या है दोस्तों, कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र का मतलब क्या होता है, जो ढांचा, जो शरीर का एक ढांचा प्रदान करने का काम करता है, वो हमारा क्या कहलाता है, कंकाल तंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, कंकाल तंत्र कहलाता है। तो कंकाल तंत्र की अगर बात करें दोस्तों, तो कंकाल का मुख्य अगर काम की बात करें दोस्तों, तो ये क्या है, शरीर को ढांचा प्रदान करने का काम करता है। क्या करता है, शरीर को ढांचा आने की। सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कंकाल तंत्र का क्या हो गया मतलब, कंकाल तंत्र का या स्केलेटल सिस्टम का मतलब क्या हो गया, ये इसका मुख्य कार्य क्या होता है। जैसे मुख्य कार्य की बात करें तो ये ये क्या करता है, शरीर को एक आकार प्रदान करता है, यानी कि शेप और साइज। शेप और साइज यानी कि आकार और आकृति। आकार एवं क्या करता है, ये आकार और आकृति का प्रदान करता है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, शेप एंड साइज। शेप एंड साइज। और ढांचा के साथ 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 क्या करता है दोस्तों, मजबूती। मजबूती भी प्रदान करता है, शरीर को क्या करता है, मजबूती प्रदान करता है। यहाँ पे दोस्तों अगर हम हड्डियों की अध्ययन की बात करें, या हड्डियों की अध्ययन की बात करें, तो हड्डियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। हड्डियों का अध्ययन या तो कंकाल तंत्र का अध्ययन क्या कहा जाता है, ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। ऑस्टियोलॉजी। अगर हम दोस्तों कुल हड्डी, अगर शरीर में कुल हड्डी की बात करें, तो कुल हड्डी हमारा कितना होता है, 206 हड्डी होता है। लेकिन दोस्तों ये हमारा जब वयस्क हो जाते हैं तब 206 हड्डी होता है। लेकिन जब बच्चा होता है, जो बच्चा होता है न्यू 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 में, तो 6 से 7 महीने तक, 8 महीने के आसपास उसका जो हड्डी होता है वो लगभग 300 प्लस हड्डियां होता है, यानी कि 306 के आसपास हड्डियां होता है। अब यहाँ पे दोस्तों एक चीज और हम लोग जान लेते हैं कि जो कंकाल तंत्र होता है, कंकाल तंत्र के में बाहरी जो आवरण में हमारा क्या पाया जाता है, मांसपेशियां पाया जाता है। आंतरिक संरचना के लिए हमारा क्या है, कंकाल तंत्र है। लेकिन उस आंतरिक संरचना के बाहर में जो हमारा पाया जाता है वो क्या होता है, मांसपेशियां होता है। तो हमारे शरीर में अगर कुल मांसपेशियों की संख्या की बात करें तो कितने होते हैं, वो 639 मांसपेशियां होते हैं। कितने होते हैं, 639 मांसपेशियां पाई जाती है। 639 मांसपेशी पाई जाती है। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले देखिए, ये हमारा क्या है, एक वयस्क जो है, यानी कि जो वयस्क मनुष्य है उसकी बात कर रहे हैं। तो वयस्क मनुष्य में कितना होता है, 206 हड्डियां उसमें पाया जाता है। और नवजात शिशु जब बच्चा होता है तो उसमें क्या होता है, 300 से प्लस हड्डियां होता है। 300 से प्लस हड्डियां क्यों होता है दोस्तों, क्योंकि जो रीढ़ की हड्डियां, जो मेरुदंड होता है, उसमें जब बच्चा होता है तो उसमें कितने होते हैं, 33 हड्डी होता है। कितने होता है, 33 हड्डी होता है। लेकिन जब इसे, जैसे कि देखते हैं दोस्तों, बच्चा वगैरह होता है तो उसको तेल वगैरह मालिश किया जाता है, यानी कि हड्डियां ज्वाइंट नहीं होता है, तो उसको मालिश करते करते, तेल वगैरह मालिश का करते करते, तो वो हड्डियां ज्वाइंट हो जाती है। हड्डियां क्या होता है, ज्वाइंट हो जाती है। और ये मेरुदंड की हड्डियां की बात करें तो 33 से कितना घट करके 26 हो जाता है। उसी प्रकार हर एक जगह के अन्य जगहों की हड्डियां घट घट करके क्या होता है, 206 हड्डियां बन जाती है। अब यहाँ पे दोस्तों स्केलेटल सिस्टम की बात करें तो दो प्रकार का स्केलेटल सिस्टम होता है, एक बाह्य कंकाल तंत्र, एक आंतरिक कंकाल तंत्र। बाह्य कंकाल तंत्र का मतलब क्या हो गया दोस्तों, कि ऐसे जीव जिसकी हड्डियां क्या होता है, बाहर पाया जाता है। क्या होता है, जिसकी हड्डियां शरीर के बाहर पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, स्केलेटल सिस्टम कहते हैं। सॉरी, इग्सो यानी कि बाह्य कंकाल तंत्र कहते हैं। और जिसकी हड्डियां शरीर के अंदर पाई जाती है उसे क्या कहते हैं, आंतरिक कंकाल तंत्र कहते हैं। अगर बाह्य कंकाल तंत्र की बात करें दोस्तों, तो केकड़ा हो गया, कॉकरोच हो गया, घोंघा हो गया। यानी कि केकड़ा या तो कॉकरोच या तो दोस्तों जो मच्छर होता है हमारा, वो मच्छर भी, उसमें भी क्या होता है, बाह्य कंकाल तंत्र होता है। जैसे कि आप केकड़ा या कॉकरोच को टच करेंगे दोस्तों तो बाहर से उसका क्या आता है, कठोर कठोर मजबूत महसूस होता है।
क्या होता है, कठोर कठोर महसूस होता है। और अगर यहाँ पे दोस्तों कछुआ या टर्टल की बात करें, तो कछुआ में जो होता है दोस्तों, वो यानी कि आंतरिक कंकाल तंत्र और बाह्य कंकाल तंत्र, ये दोनों पाया जाता है। क्या होता है, आंतरिक कंकाल और बाह्य कंकाल दोनों पाया जाता है, दोनों पाया जाता है कछुआ में। अब यहाँ पे दोस्तों आंतरिक कंकाल की बात करें, तो जो हमारा, जैसे मनुष्य की बात कर लें, तो मनुष्य हमारा क्या है, आंतरिक कंकाल है। अगर गाय की बात करें तो क्या है हमारा, आंतरिक कंकाल है। शेर की बात करें तो ये क्या है, आंतरिक कंकाल है। यानी कि जिसकी हड्डियां शरीर के अंदर होता है, वो क्या होता है, आंतरिक कंकाल हो जाता है। जैसे कि छिपकली, छिपकली की भी बात कर लें, तो छिपकली की हड्डी कहाँ होता है, अंदर होता है, तो ये क्या हो गया, आंतरिक कंकाल जीव हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों जो हड्डियां हमारा होता है, वो दो भागों में बटा होता है। जैसे हमारा शरीर की हड्डियां होता है, वो क्या होता है, दो भागों में बटा होता है। एक क्या होता है, अक्षीय कंकाल, और दूसरा क्या होता है, अनुबंधी। या तो अनुबंधी को दोस्तों उपांतरिक अंग भी कहा जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों एक्सियल का मतलब होता है कि जो हमारा शरीर के आंतरिक हिस्सों में पाया जाता है, जिसे हम मूव नहीं कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों हमारा ये यहाँ पे क्या हो गया, चेस्ट हो गया, क्या हो गया, चेस्ट हो गया, या तो रीढ़ की हड्डी हो गया, रीढ़ की हड्डी हो गया, या तो खोपड़ी हो गया। ये हमारा क्या है, एक्सियल के अंतर्गत में आता है। क्या होता है, एक्सियल के अंतर्गत में आता है। इसमें जो टोटल हड्डी पाया जाता है, वो 80 हड्डी पाया जाता है। इसमें कितना पाया जाता है, 80 हड्डी पाया जाता है। और इसमें क्या होता है, जो अनुबंधी होता है या अपेंडिकुलर होता है, स्केलेटल होता है, उसमें कितना 126 हड्डियां पाया जाता है। और टोटल दोस्तों 126 और अगर 80 को हम जोड़ते हैं, तो कुल मिलाकर के कितना होता है हमारे पास, 206 हड्डियां होता है। तो यही इसमें क्या होता है, एक्सियल में अगर बात करें तो कितना होता है, 80 हड्डी होता है। और अपेंडिकुलर की बात करें तो इसमें कितना होता है, 126 हड्डी पाया जाता है। तो चलिए, अब यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्सियल हड्डी के बारे में या अक्षीय कंकाल के बारे में जानते हैं। तो अक्षीय कंकाल की बात करें दोस्तों, तो जो हमारा टोटल हड्डी कितना है, अक्षीय कंकाल में टोटल हड्डी हमने कितना देखा, 80 हड्डी हड्डी होता है। तो इस 80 हड्डी के बारे में हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं। तो इस 80 हड्डी में दोस्तों जो हमारा सिर होता है, क्या होता है, सिर, जो सर होता है, या तो खोपड़ी होता है, या तो हेड होता है, हेड या तो खोपड़ी होता है, उसमें टोटल हड्डी कितना होता है, 29 हड्डी होता है। जैसे कि 22 और 1, 23 और 6 29, कितना होता है, 29 हड्डी होता है। और इस 29 हड्डी में से दोस्तों जो हमारा फेस होता है, क्या होता है, जो फेस होता है या तो चेहरा होता है, उसमें कितना होता है, 14 हड्डी होता है। कितना होता है, 14 हड्डी होता है। और जो हमारा फेस में दोस्तों, लेकिन इस फेस के अंतर्गत में जो कान आता है, वो नहीं आता है। कान इसके अंतर्गत में नहीं आता है, चेहरा के अंतर्गत में कान हमारा नहीं आता है। और हमने दोस्तों पिछली क्लास में नर्वस सिस्टम में क्या देखा था, जो हमारा क्रेनियम का हड्डी होता है, जो माथा का, जो यानी कि जो दिमाग को, जो ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करता है, वो हड्डी हमारा क्या होता है, क्रेनियम का हड्डी होता है, क्रेनियम का। और क्रेनियम की हड्डी की बात करें तो वो कितना होता है, 8 हड्डी होता है। कितना होता है, 8 हड्डी हड्डी होता है। यानी कि यहाँ पे 22 हड्डी क्या हो गया, 22। इस 22 हड्डी में से खोपड़ी में टोटल हड्डी की बात करें कितना होता है, 22। जो खोपड़ी में कितना हड्डी होता है, अगर खोपड़ी, सिर्फ खोपड़ी की बात करें तो उसमें 22 हड्डी होता है। और खोपड़ी के अंतर्गत में दोस्तों हमारा क्या आता है, एक चेहरा आता है और एक क्रेनियम की हड्डी आता है। क्या होता है, चेहरा और एक क्रेनियम की हड्डी आता है। तो इसमें कितना हो गया, 22 हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों हम कान की बात करें, तो कान में हमारा टोटल हड्डी कितना होता है, 6 हड्डी होता है। तो 6 हड्डी में दोस्तों उसे हम क्या कहते हैं, मिस कहते हैं। मिस का मतलब दोस्तों ये याद करने की ट्रिक है। एम से क्या हो गया, मेलियस हो गया, एम से क्या हो गया, मेलियस हो गया। और आई से क्या हो गया, इनकस हो गया। आई से क्या हो गया, इनकस हो गया। और एस से क्या हो गया, अस्टेपिस हो गया। एस से क्या हो गया, अस्टेपिस हो गया। अब दोस्तों अस्टेपिस की बात करें, अस्टेपिस की बात करें तो हमारे शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होता है, वो क्या होता है, अस्टेपिस होती है। सबसे छोटी हड्डी जो होता है, क्या होता है, अस्टेपिस होता है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों, जो अस्टेपिस होता है, इसके बारे में दोस्तों ये बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सा है, तो वो क्या होता है, अस्टेपिस होता है। क्या होता है, अस्टेपिस होता है। तो इस अस्टेपिस में दोस्तों ये कितना हो गया हमारा, 3 हड्डी हो गया। और यहाँ पे जब हम 2 गुना करेंगे, ये टोटल कितना हो गया, यानी कि एक कान में हमारा कितना हो गया, 3। तो यहाँ पे 2 कान में कितना हो जाएगा, 6, यानी कि 3 दूना 6। तो कान में हमारा टोटल हड्डी कितना हो गया, 6 हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों एक गर्दन के नीचे हमारा पाया जाता है एक हड्डी, नेक बोन, जिसे जिसे हाइड बोन भी कहा जाता है, जिसे हाइड बोन भी।
तो यहाँ पे दोस्तों नेक बोन में जो पाया जाता है उस हड्डी को हायोइड बोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हायोइड बोन कहा जाता है। तो दोस्तों जब किसी को फांसी दी जाती है तो ये इसी हायोइड बोन के टूटने की वजह से उसकी मृत्यु या मौत हो जाती है। तो यहाँ पे दोस्तों हमने खोपड़ी में कितना देखा? खोपड़ी में टोटल 22 हड्डी है, लेकिन जो पूरा सिर का या हेड की माथा की बात करें तो कितना हो गया? 29 हड्डी होता है। अब यहाँ पे दोस्तों एक चीज और जानते हैं हम लोग कि जो क्रेनियम हड्डी का काम क्या होता है। तो वो हमारा क्या करता है? जो हमारा ब्रेन होता है उसकी सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। तो यहाँ पे दोस्तों ये सर का हम लोग देख लिए। अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या देखेंगे? कशेरुकी दंड, या तो जिसे वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। जो दोस्तों रीढ़ की हड्डी, जैसे कि जो रीढ़ की हड्डी होता है वो हमारा वर्टिब्रेट कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्टिब्रल या तो वर्टिब्रेट। तो रीढ़ की हड्डी की बात करें दोस्तों, तो ये हमारा टोटल हड्डी कितना होता है? 22 होता है। लेकिन हमने क्या देखा दोस्तों कुछ देर पहले, जब बच्चा होता है तो रीढ़ की हड्डी कितना होता है? 33 होता है। कितना होता है? जब बच्चे होते हैं तो रीढ़ की हड्डी कितना होता है? 33 होता है। लेकिन जब जैसे जैसे वयस्क होता जाएगा तो वो हड्डी जुड़ धीरे धीरे जुड़ता जाता है और हड्डी कितना हो जाता है? 26 हड्डी बोन का हड्डी यानी कि रीढ़ की हड्डी बच जाता है। और इसी रीढ़ की हड्डी के अंदर दोस्तों जो मेरू रज्जु होता है, जिसे पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था नर्वस सिस्टम जिसे कहते हैं, तो जो मेरू रज्जु होता है इसी के अंदर से पार होता है, जो स्पाइनल कॉर्ड के रूप में जाना जाता है। जो स्पाइनल कॉर्ड का दोस्तों क्या देखा था हम लोगों ने? 33 जोड़ी क्या होता है? 33 जोड़ी 33 जोड़ी नसें होता है। यहाँ पे दोस्तों बच्चों में 33 जोड़ी हड्डियां, रीढ़ की हड्डियां होता है, लेकिन नसें जो होता है 33 जोड़ी होता है वर्टिब्रल कॉलम की, यानी कि जो मेरुरज्जु कोशिका होता है उसकी। अब यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने कशेरु के दंड के भी बारे में जान लिया। अब यहाँ पे दोस्तों हम पसली के बारे में जानते हैं। तो पसली में दोस्तों 12 हड्डी इधर होता है और 12 इधर होता है। कितना हो गया? 12 12 24। और एक हड्डी दोस्तों यहाँ पे जो बीच में पाया जाता है वो यानी कि इधर से 12 हड्डी आता है, इधर से 12 हड्डी आता है। तो इस दोनों हड्डियों को यहाँ पे ज्वाइंट करने का काम करता है। उस हड्डी को क्या कहा जाता है? स्टेर्नम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टेर्नम या तो स्टर्नम कहा जाता है, जिस जो क्या होता है? एक हड्डी होता है। तो अगर टोटल चेस्ट की बात करें तो टोटल हड्डी हमारा कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। लेकिन सिर्फ पसलियां बोलेगा तो पसलियां में कितना होता है? 24 हड्डी होता है। अगर चेस्ट बोलेगा तो इस पसलियों के साथ ये स्टर्नम भी क्या होता है? जुड़ जाता है। तो टोटल हड्डी कितना हो जाता है? 25 हो जाता है। तो ये टोटल हमारा कितना हो गया दोस्तों? ये टोटल कितना हो गया? जैसे हेड में, माथा में कितना हो गया? 29 हड्डी। और चेस्ट की बात करें तो इसमें कितना हो गया? 25 हड्डी। और जो रीढ़ की कशेरुकी दंड की बात करें तो उसमें कितना हड्डी होता है? 26 होता है। तो टोटल हमारा कितना हो गया? 9 5 14 24 का जीरो, बाकी 2 2 2 4 2 6 8, यानी कि 80 हड्डी के बारे में हम लोगों ने जान चुका है। 80 हड्डी के बारे में हम लोगों ने जान चुका है, जिसमें से एक्सियल के अंतर्गत में हम लोगों ने जाना। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों अपेंडिकुलर या तो अनुबंधी अनुबंधी हड्डियां। अब यानी कि अब यहाँ पे दोस्तों अपेंडिकुलर या तो उपांतरिक कंकाल या तो अनुबंधी उपांतरिक कंकाल, या तो इसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? अनुबंधी अनुबंधी कंकाल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुबंधी कंकाल भी कहते हैं। हम क्या जानेंगे? यानी कि अनुबंधी में टोटल हड्डियां कितना होता है? 126 होता है। टोटल कितना होता है? 126 हड्डियां होता है। तो 126 हड्डियां में से दोस्तों जो शोल्डर बोन होता है, यानी कि जो कंधे के पास हमारा होता है, वहां पे 2 हड्डी पाया जाता है। एक यहाँ पे ये ऊपर होता है, ये क्या होता है? स्कैपुला होता है। और एक क्या होता है? कैल्विक होता है। तो यहाँ पे स्कैपुला 2 होता है और कैल्विक 2 होता है, यानी कि शोल्डर में टोटल हड्डियां जो होता है वो 4 हो जाता है। 2 क्या होता है? स्कैपुला होता है, 2 क्या होता है? कैल्विकल होता है। तो 4 हड्डियां ये हो गया। अब एक हाथ की बात करें दोस्तों, तो एक हाथ में जो हड्डियां हमारा होता है वो 30 हड्डी होता है। कितना होता है? 30 हड्डियां होता है। तो एक हाथ में अगर 30 हड्डी है तो दोनों हाथ में हमारा कितना हो जाएगा? 60 हड्डी। उसी प्रकार दोस्तों एक पैर में हमारा कितना होता है? 30 हड्डी होता है। तो दोनों पैर की हड्डियां मिलाकर कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। यानी कि 60 60 120, 120 और 4 24। और ये 2 यहाँ पे दोस्तों हिप बोन की बात करें तो यहाँ पे हमारा 2 हड्डी पाया जाता है। क्या होता है? 2 हड्डी पाया जाता है, जिसे पेल्विक या तो पेल्विक ग्रिडल कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? पेल्विक ग्रिडल कहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने शोल्डर बोन का कितना देखा? एक 2 स्कैपुला होता है और 2 क्या होता है? कैल्विक होता है। अब यहाँ पे दोस्तों हम हाथ की हड्डी के बारे में बात करेंगे। तो एक हाथ में कितना होता है? 30 हड्डी होता है। टोटल कितना होता है? 30 हड्डी होता है। तो यहाँ पे दोस्तों
कौन कौन सी हड्डी का क्या नाम होता है ये पूछा जाता है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहली हड्डी दोस्तों जो हमारे कंधा से लगा होता है, जो कंधा से लगा होता है और जो हमारे केहनी तक मुड़ने तक आता है, तो उस हड्डी को वहाँ पे एक ही हड्डी पाया जाता है दोस्तों। तो उस हड्डी का नाम क्या होता है? ह्यूमरस होता है। क्या होता है? ह्यूमरस होता है। तो एक हाथ में क्या होता है? ये एक ही हड्डियाँ होता है। उसके जस्ट नीचे दोस्तों, उसके जस्ट नीचे क्या होता है? जो अंगूठी के साइड हमारा हड्डी जाता है, जैसे कि हाथ हमारा होता है, तो अंगूठी के साइड जो हड्डी होता है उस हड्डी को क्या कहा जाता है? रेडियस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेडियस कहा जाता है। तो रेडियस भी हमारा क्या होता है? एक होता है। और एक जस्ट इधर दोस्तों जो कहनी और हाथ की कलाई के बीच के में जो होता है वो क्या कहलाता है? अल्ना कहलाता है। क्या होता कहलाता है? अल्ना कहलाता है। ह्यूमरस एक होता है, रेडियस एक होता है, अल्ना एक होता है। तो ये एक एक हाथ के लिए हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों उसके जस्ट नीचे की बात करें तो कार्पल्स होता है। कार्पल्स यानी कि दोस्तों जो हमारा जहाँ पे ज्वाइंट होता है, जहाँ पे ये हमारा ज्वाइंट होता है वो क्या होता है? कार्पल होता है। या तो दोस्तों जो कार्पल, या तो जहाँ पे दोस्तों हमारा हाथ मुड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? कलाई भी कहते हैं। जहाँ पे हाथ हमारा मुड़ता है दोस्तों, जहाँ पे हाथ हमारा मुड़ता है तो वो हमारा कलाई होता है इस हथेली के आसपास में। तो ये कार्पल्स की बात करें तो कार्पल्स हमारा कितना होता है दोस्तों? 8 होता है। कितना होता है? 8 हड्डियां होता है। क्या होता है? 8 हड्डियां होता है। उसके बाद दोस्तों जो हाथ हमारा जो हाथ जो होता है जिसे हम थप्पड़ कहते हैं, तो जो हाथ हमारा होता है, जो थप्पड़ किसी को मारते हैं तो क्या होता है दोस्तों? जो हमारा चकोर टाइप में होता है तो वो हमारा क्या कहलाता है? मेटाकार्पल्स कहलाता है। और मेटाकार्पल्स की बात करें तो उसमें कितना होता है? 5 हड्डी होता है। कितना होता है? मेटाकार्पल्स में 5 हड्डी होता है। लेकिन दोस्तों अगर उंगलियों की बात करें तो उंगली में हमारा कितना हड्डी हो जाता है? 14 हड्डी होता है। टोटल 14 हड्डी होता है। तो इस 14 हड्डी में की बात करें दोस्तों, तो जो हमारा 4 उंगली होता है इसमें 3-3 पाया जाता है, और एक अंगूठा होता है उसमें 2 ही अंगुली पाया जाता है। यानी कि अंगूठे में हमारा कितना पाया जाता है? 2 उंगली पाया जाता है। और इन 4 अंगुलियों में कितना होता है? 3-3, यानी कि 3 चौक 12 और 2 14। तो 14 हड्डी हमारा टोटल कहाँ पाया जाता है? जो उंगलियां हमारा होता है उसमें पाया जाता है। उसे क्या कहा जाता है? उसे फ्लैंजिस कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? फ्लैंजिस कहा जाता है। तो यहाँ पे अब देखते हैं दोस्तों, 14 और 5 कितना हो गया? 19, 19 और 1 20 और 1 21 और 1 22 और 8 30, 22 और 8 30, यानी कि एक हाथ में हमारा टोटल हड्डी कितना हो गया? 30 हो गया। अब दोनों हाथ की बात करेंगे तो 30 दूना 60 हड्डी हो जाएगा। तो 60 और 4 64 हड्डी के बारे में हम लोगों ने जान चुका है अब तक। अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग यहाँ पे जो हिप बोन होता है, हिप बोन होता है यहाँ पे 2 होता है, और लेग के बारे में जानते हैं और हिप के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे ये जो हमारा हड्डी होता है इसे क्या कहते हैं? फेल्विक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेल्विक ग्रिल, यानी कि जो जिस पर हम बैठते हैं दोस्तों, जो हम जिसे हम कुल्हा कहते हैं, जिस पर हम बैठते हैं, जो जिसे कुल्हा या तो बम कहते हैं दोस्तों, बम्प या तो पिछवाड़ा, जो भी कह सकते हैं दोस्तों। तो जिस पर हम लोग बैठते हैं उसे क्या कहते हैं? फेल्विक ग्रिडल कहते हैं। फेल्विक ग्रिडल या तो गर्डल कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो होता है 2 हड्डी होता है। कितना होता है? 2 हड्डी होता है। अब हम यहाँ पे दोस्तों जो पैर की हमारा हड्डियां होता है उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या जानते हैं दोस्तों? फीमर। तो एक लेग में हमारा कितना फीमर होता है? 1 होता है। टोटल पैर में कितना हड्डी होता है? टोटल पैर में 60 हड्डी होता है, लेकिन एक पैर में 30 हड्डी, तो दोनों पैर में कितना हो जाएगा? 60 हड्डी। तो यहाँ पे जो सबसे पहला हड्डी की बात करें तो वो क्या होता है? जांग और घुटने के बीच में जो हड्डी होता है वो फीमर हड्डी होता है, जो क्या होता है दोस्तों? सबसे लंबी हड्डी होता है। क्या होता है? सबसे बड़ी या तो लंबी हड्डी होता है हमारे शरीर का। तो फीमर ये पूछा जाता है दोस्तों कि सबसे बड़ी हड्डी या लंबी हड्डी कौन सी है, तो वो हमारा क्या होता है? फीमर होता है। और यहाँ पे दोस्तों जस्ट एक यहाँ पे एक राउंड टाइप में जो होता है, जो ये घूमता है दोस्तों, ये क्या होता है? घूमता है, जिसे क्या कहते हैं? पटेला कहते हैं। तो ये पटेला क्या होता है? एक होता है। उसके जस्ट नीचे की बात करें तो एक हमारा यहाँ पे जो पीला कलर का दिख रहा है ये क्या कहलाता है? टिविया कहलाता है। और जो हरा कलर का दिख रहा है वो क्या कहलाता है? फिविया कहलाता है, सॉरी फिबुला कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? टिविया। और जो पीला जो हरा कलर का दिख रहा है वो क्या कहलाता है? फेबुला कहलाता है। तो ये टिविया की बात करते, टिविया एक होता है, और फेबुला की बात करें तो फेबुला एक हड्डी होता है। अब यहाँ पे दोस्तों हम बात कर लेते हैं, अगर पैर का था हमारा हड्डी था तो उसको हम क्या बोल रहे थे? सॉरी, जो हाथ की जो हमारा हथेली था या कलाई था उसको हम क्या बोल रहे थे? कार्पल बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? कार्पल। और उसके जस्ट आगे होता है उसको क्या कहते हैं? मेटाकार्पल। क्या बोलते हैं? मेटाकार्पल। लेकिन पैर की हड्डी को हम क्या कहते हैं? टार्सल्स।
क्या कहते हैं, टार्सल। तो ये जो यहाँ पे ये दिख रहा है, ये टोटल हड्डी कितना होता है, 7 होता है। कितना होता है, टार्सल की बात करें तो कितना हड्डी होता है, 7 हड्डी होता है। लेकिन दोस्तों हाथ में हमारा जो था वो कितना था, 8 था। कितना था, कार्पल में कितना था, 8 था। लेकिन यहाँ पे टार्सल में जो कितना होता है, 7 हड्डी होता है। क्या होता है, 7 हड्डी होता है। और इसके जस्ट नीचे की बात करें तो ये क्या होगा हमारा, मेटाकार्पल सॉरी मेटाटार्सल हो गया। तो मेटाटार्सल में कितना होता है, 5 हड्डी होता है। और उसके बाद दोस्तों जो अंगुलियां होता है, चाहे हाथ की उंगली हो चाहे पैर का उंगली हो, उन दोनों को क्या कहते हैं, फ्लैंजिस कहते हैं। और फ्लैंजिस में दोस्तों हाथ में भी 14 होता है और पैर में भी 14 होता है। तो यहाँ पे टोटल कितना होगी दोस्तों, 14 और 5 19, 19 और 7 24, 24 और 1 25, 26, 27, 28। और यहाँ पे दो हमने क्या देखा, पेल्विक, कितना हो गया 30। कितना हो गया 30। तो 30 30 कितना हो जाएगा हमारा, 60 हड्डी हो गया। देखा, 60 हड्डी हो गया। तो यहाँ पे दोस्तों हमने देख लिया, हमने हड्डी के बारे में देख लिया। यानी कि पैर का हड्डी कितना हो गया, 60। पैर का हड्डी 60 और हाथ का हड्डी 60। पैर का हड्डी कितना हो गया दोस्तों, 60 हो गया। अब हिप बोन की बात करें, दो। हिप बोन की बात करें क्या हो गया, दो। और 4 हड्डी हमने कहाँ देखा दोस्तों, जो शोल्डर बोन था वहां पे हम लोगों ने 4 हड्डी देखा। तो ये टोटल हड्डी हमारा कितना हो गया, 126। तो ये हम लोग एपेंडिकुलर में कितना देखें, 126 देख लिए। और एक्सियल में कितना था, 80 था। तो टोटल हमारा कितना हो गया, 206 हड्डी। तो यहाँ पे दोस्तों हड्डियां हमारा टोटल कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ पे दोस्तों इससे संबंधित क्वेश्चन को देखते हैं, इससे संबंधित क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को शुरू करते हैं। अब जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा दोस्तों उसके साथ साथ उसके कॉन्सेप्ट भी थोड़ा बहुत जो होगा उसको देखते चलेंगे। तो यहाँ पे आज का दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, कंकाल तंत्र का सबसे पहला क्वेश्चन, रेखित और आरेखित पेशी कोशिकाओं में क्या अंतर है। रेखित और आरेखित पेशी में क्या अंतर है। देखिए दोस्तों अगर रेखित की बात करें, पेशियां हमारा जो होता है दो प्रकार का होता है। एक क्या होता है रेखित और एक क्या होता है अरेखित। क्या होता है, अरेखित। तो रेखिक पेशियों की बात करें दोस्तों, तो रेखिक का मतलब क्या हो गया कि हम इच्छा के अनुसार इस मांसपेशियों को मोड़ सकते हैं। इच्छा के अनुसार क्या कर सकते हैं, उसको संकुचन कर सकते हैं, फैला सकते हैं, या तो बढ़ा सकते हैं, या तो घटा, यानी कि उसको हम मूव कर सकते हैं। जो रेखित का मतलब क्या होता है, जिसको हम मूव कर सकते हैं, चाहे संकुचन हो चाहे फैलाने की बात हो। तो यहाँ पे और अरेखित की बात करें तो अरेखित मतलब क्या होता है दोस्तों, अरेखित का मतलब क्या होता है, जिसे इच्छा के अनुसार हम उसको मूव या संकुचन नहीं होता है, संकुचन नहीं होता है। तो यहाँ पे कोशिकाओं में मेन मुख्य अंतर क्या है दोस्तों, रेखिक क्या होता है, इच्छा के अनुसार होता है। और अरेखित क्या होता है, अनिच्छा के अनुसार, यानी कि इच्छा के अनुसार नहीं होता है। तो अरेखित पेशियां तंत्रिकाओं से जुड़ी होती है, जबकि रेखित पेशियां ऐसा कोई बात नहीं है दोस्तों। रेखित पेशियों में केंद्रक नहीं होता है, तो ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। पेशियां हमारा कोशिका है तो कोशिका में केंद्रक होगा, बिल्कुल ही होगा, एक केंद्रक होगा। लेकिन यहाँ पे ये केंद्रक नहीं है, ये गलत है। अरेखित पेशियों का ऐच्छिक संकुचन होता है, ऐच्छिक संकुचन नहीं होता है। और जबकि ऐच्छिक पेशियों का अपनी इच्छा से संकुचन होता है। तो यहाँ पे दोस्तों सी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारी व्यायाम के दौरान जब ऊर्जा की मांग अधिक होती है लेकिन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति सीमित होती है तो मांसपेशियों की कोशिकाएं डैश हो जाती है। मांसपेशियों की कोशिकाएं डैश हो जाती है। देखिए दोस्तों जब हमारे शरीर में भूख या एनर्जी क्या होता है, कम होने लगता है। क्या होता है, एनर्जी कम होने लगता है। तो वहां पे हमारा क्या होता है दोस्तों, हमारा शरीर में क्या होता है, ऊर्जा की मात्रा कम होने लगता है, ऊर्जा की मात्रा कम हो जाता है। तो जब ऊर्जा की मात्रा कम होता है या घटने लगता है तो वैसे स्थिति में हमारा शरीर क्या करता है, लैक्टिक एसिड का निर्माण करना शुरू कर देता है। जो लैक्टिक एसिड होता है उसका निर्माण करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे ए नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
और ये पिछले क्लासों में दोस्तों हम लोगों ने क्या देखा था कि जब हम ग्लूकोज के साथ C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करते हैं और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन जब प्रेजेंट नहीं होता है, तो हमने क्या देखा था कि तब हमारा क्या होता है, लैक्टिक एसिड का निर्माण करता है, लैक्टिक एसिड का निर्माण करता है। और जब ऑक्सीजन का उपस्थिति होता है, तब हमारा क्या करता है, जल का निर्माण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। तो यहाँ पे हमारा लैक्टिक एसिड क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 400 मीटर की दौड़ में भाग लेने के बाद आपको ऐंठन होती है, निम्न में से कौन सा विकल्प इसका सबसे सटीक कारण हो सकता है। देखिए दोस्तों, अगर हमारा ऐंठन हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा जो ऑक्सीजन की मात्रा, जैसे कि हम लोग दौड़ रहे हैं तो दौड़ते दौड़ते हमारा, हमें ऊर्जा की क्या होता है, हमारे शरीर की कोशिकाओं को ऊर्जा की ज़्यादा जरूरत होती है, ऊर्जा की ज़्यादा जरूरत होती है। और वैसी स्थिति में अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगा, वैसी स्थिति में अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगा, यानी कि दौड़ते समय ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होती है और हमारा कोशिका की ऑक्सीजन क्या होता है, कम मात्रा हो जाता है, ऑक्सीजन की क्या होता है, कमी होता है। तो जिसके कारण दोस्तों हमारा जब ऑक्सीजन की मात्रा कम होगा, तो हमारा जाहिर सी बात है कि लैक्टिक एसिड का क्या होगा, निर्माण होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी से हमारा लैक्टिक एसिड निर्माण होता है, लैक्टिक एसिड। और पायरूवेट तो दोस्तों एनीहाउ वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो या ना हो, ये अनिवार्य रूप से हर एक केस में उपस्थित होता है, चाहे ऑक्सीजन की अवेलेबल में ग्लूकोज को उपचय करवाया जाए, या तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में या अनुपस्थिति में वो पायरूवेट का क्या करेगा, निर्माण करेगा ही करेगा। तो ऑक्सीजन की कमी और पायरूवेट का ग्लूकोज में परिवर्तन, देखिए दोस्तों, अगर ऑक्सीजन की कमी होगा तो ग्लूकोज में परिवर्तन तो नहीं होगा, ग्लूकोज में परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि ऑक्सीजन जब तक सप्लाई नहीं, ऑक्सीजन का जब तक सप्लाई नहीं होगा तब तक ग्लूकोज टूटेगा ही नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन से ही, पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था दोस्तों, जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज के साथ जब हम ऑक्सीजन का रिएक्शन करवाते हैं तब हमारा क्या होता है, ग्लूकोज टूटता है। ये ग्लूकोज ऑक्सीजन के रिएक्शन करने के साथ ही टूटता है। तो ऑक्सीजन जब कमी हो जाएगा तो ग्लूकोज टूटेगा ही नहीं, ऑक्सीजन में पर्याप्त उपस्थिति और पायरूवेट का लैक्टिक अम्ल परिवर्तन। देखिए दोस्तों, जब हम दौड़ेंगे तो ऑक्सीजन की पर्याप्त उपस्थिति होगा ही नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन हमारा कमी पड़ जाएगा दौड़ते टाइम में। ऑक्सीजन की कमी और पायरूवेट, पायरूवेट का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन, तो यहाँ पे दोस्तों सी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन की कमी और पायरूवेट का एथेनॉल में, एथेनॉल में नहीं दोस्तों, एथेनॉल हमारा कब बनता है, जब हम ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में रिएक्शन करवाते हैं ग्लूकोज का, तब हमारा यहाँ पे ग्लूकोज का तब हमारा क्या होता है, एथेनॉल का निर्माण होता है। रेखीय पेशियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए दोस्तों, रेखित पेशी की बात करें तो रेखित पेशी हमारा क्या होता है, अगर यहाँ पे दोस्तों पेशी की बात करें, पेशीय की बात करें तो पेशीय हमारा दोस्तों मुख्य रूप से तीन प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है, तीन प्रकार का होता है। एक क्या होता है, रेखित होता है, एक क्या होता है, रेखित होता है, और दूसरा क्या होता है, अरेखित होता है, दूसरा अरेखित होता है। और तीसरा की बात करें, और तीसरा की बात करें दोस्तों, तो तीसरा हमारा क्या होता है, हृदय पेशी होता है। क्या होता है, हृदय पेशी होता है। तो ये हमारा क्या होता है, तीन प्रकार का हड्डियां और सॉरी पेशियां पाई जाती है, तीन प्रकार का पाई जाता है। तो यहाँ पे अगर रेखित की बात करें, तो रेखित की बात करें दोस्तों, तो रेखित की हड्डियां जो हमारा होता, सॉरी रेखित की मांसपेशियां जो होता है, वो ये क्या होता है, हल्के यानी कि ये फ्लैट के रूप में होता है, हल्के पट या फ्लैट के रूप में ये पाया जाता है, हल्के पट या तो फ्लैट के रूप में पाया जाता है। और अरेखित की बात करें तो ये क्या था, हल्के पट या हल्के गहरे पट की उपस्थिति के कारण ऐसा होता है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा ऑप्शन को देखते हैं, रेखित पेशी के बारे में पूछा गया है, तो इनकी कोशिका लंबी या असंडित सिरों वाली और अशाखित अशाखित होती है। तो ये बिल्कुल गलत है दोस्तों, इनकी कोशिकाएं लंबी और बेलनाकार होती है। तो लंबी या बेलनाकार की बात करें दोस्तों, तो ये सारी कोशिकाएं हमारा सॉरी आरक्षित कोशिकाएं क्या होता है, लंबी और बेलनाकार होती है। इनमें स्पष्ट हल्के और गहरे पट्टे होते हैं, तो हल्के और गहरे पट्टे होते हैं। तो सी नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। ऐच्छिक पेशियों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो ऐच्छिक पेशियों का क्या मतलब है दोस्तों, ऐच्छिक पेशियों को हम क्या बोलते हैं, रेखित पेशियों बोलते हैं, जो हमारे इच्छा के अनुसार काम करता है, तो रेखित पेशियां होता है। तो इन पेशियों को कंकाल पेशियों भी कहा जाता है।
देखिए दोस्तों, इसको इच्छिक पेशियों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो इन पेशियों को कंकाल पेशी भी कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है। ये ज्यादातर उपस्थितियों में सॉरी ये ज्यादातर अस्थियों में उपस्थित होता है, बिल्कुल सही। इन मांसपेशियों में कर्माकार हल्की और गहरी पट्टियां दिखाई देती है, ये भी हमने देखा था, तो ये भी सही है। कोशिकाएं लंबी बेलनाकार और अशाखाती और एकल केंद्रीय होता है, तो ये एकल केंद्रीय नहीं होता दोस्तों, बहुकेंद्रीय होता है। क्या होता है? बहु केंद्रीय होता है, यानी कि एक से अधिक केंद्रक पाया जाता है, एक से अधिक केंद्रक पाया जाता है। तो ये गलत कथन है, तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी वजह से हमारी मांसपेशियों में ऐंठन उत्पन्न होती है? तो हमने क्या देखा दोस्तों, जब हमारी शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगा, ऑक्सीजन की मात्रा में कमी हो जाएगा, तब हमारे शरीर में क्या होता है? ऐंठन होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हड्डी की हड्डी की कोशिकाएं एक कठोर मैट्रिक्स में सन्निहित होती हैं, जो बनी होती है। देखिए दोस्तों, अगर हड्डी की बात करें तो हमारी हड्डी क्या होता है? कठोर होता है, और जो कठोर होने का कारण क्या होता है? कैल्शियम होता है। जैसे कि कोई डॉक्टर क्या कहता है, जब हड्डी वगैरह में दर्द होता है या कमजोरी होता है, तो बोलता है कि कैल्शियम की गोली खाओ। क्या कहते हैं? कैल्शियम की गोली खाओ। तो कैल्शियम की कमी के कारण क्या होता है? हमारी हड्डी कमजोर होता है। अगर तो और जो मैट्रिक्स का फॉर्म करता है, जो मजबूती कठोर प्रदान करने का काम कौन करता है? हमारा कैल्शियम करता है। लेकिन जो मैट्रिक्स का काम करता है, वो हमारा कौन करता है? फॉस्फोरस करता है। क्या करता है? फॉस्फोरस करता है। तो यहाँ पे जो हमारा हड्डी में पाया जाता है, वो कैल्शियम पाया जाता है और फॉस्फोरस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कैल्शियम और फॉस्फोरस पाया जाता है। तो फ्लोराइड बिल्कुल नहीं, कैल्शियम और फॉस्फोरस, यानी कि बी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अधिकांश जंतुओं में गति इनमें से किन तंत्रों की समन्वित गतिविधि है? देखिए दोस्तों, कोई अगर कोई जंतु दोस्तों अगर कोई जंतु एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकता है, एक जगह से दूसरी जगह अगर जा सकता है, तो वो कैसे जा सकता है, क्यों जा सकता है? तो उसमें देखिए दोस्तों, तो अगर सिर्फ कंकाल रहेगा, सिर्फ अगर कंकाल है, तो क्या कंकाल को एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसमें सिर्फ कंकाल है। तो कंकाल के साथ साथ उसमें क्या होना चाहिए? मांसपेशी भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मांसपेशी भी होना चाहिए। और अगर मांसपेशी की बात करें दोस्तों, और कंकाल भी है, और हमारा क्या है उसमें? मांसपेशी भी है। जैसे कि कोई मुर्दा लाश है, तो क्या लाश एक जगह से दूसरी जगह गति कर सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। तो कंकाल भी होना चाहिए, मांसपेशी भी होना चाहिए, और साथ ही साथ क्या होना चाहिए? तंत्रिका तंत्र जीवित भी होना चाहिए। मांसपेशी के साथ साथ जो नर्वस सिस्टम सिस्टम होता है, वो तंत्रिका तंत्र जिसे कहते हैं, वो जीवित होना चाहिए। तो यानी कि तीनों जब हमारा होगा, कंकाल भी होगा, मांसपेशी भी होगा, तंत्रिका तंत्रिका तंत्र भी सॉरी तंत्रिका तंत्र भी होगा, तब कोई जीवित जंतु एक जगह से दूसरी जगह गति कर सकता है, या किसी प्रकार का समन्वित गति अनक्रिया या तो रिस्पॉन्स कुछ कर सकता है। तो यहाँ पे सी ए नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। केवल पेशीय से बिल्कुल नहीं, केवल तंत्रिका तंत्र से बिल्कुल नहीं, केवल कंकाल और तंत्रिका तंत्र, तो तीनों होना आवश्यक है। कठोर शारीरिक श्रम इंटेंस एक्टिविटी के हुई बाद हुई पैर की पेशियों में ऐंठन से राहत पाने का एक अच्छा तरीका है। तो एक अच्छा तरीका, यानी कि दोस्तों जब हमारा पैर वगैरह खींचने लगता है, या तो ऐंठन होने लगता है, या दर्द होने लगता है, तो उसमें क्या होता है? लैक्टिक एसिड जो हमारा होता है, जमा हो जाता है। लैक्टिक एसिड क्या होता है? उसमें जमा हो जाता है, लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है। लैक्टिक एसिड जमा होने के कारण वो क्या होता है? ऐंठन होना शुरू होता है। तो लैक्टिक एसिड जमा क्यों होता है? क्योंकि जब ठंड में दोस्तों देखें, ठंड के मौसम में जो ठंड होता है, ठंड के मौसम में क्या होता है दोस्तों? अधिकतर लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है, और बूढ़े बुजुर्ग लोगों का देख बताना, वो बोलता है कि पैर दर्द कर रहा है, खींच रहा है, ये तरह तरह की बातें बोलता है। तो वो उसमें क्या होता है? वो लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है ठंड के कारण। तो उस ठंड के कारण क्या होता है? लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है। तो उसमें अगर हम ठंड से के कारण होता है, तो उसमें अगर हम गर्म कर दें, गर्म कर दें
गर्म कर दें तो क्या होगा, लैक्टिक एसिड हमारा पिघल जाएगा, और जैसे लैक्टिक एसिड पिघल जाएगा तो हमारा दर्द से राहत मिलेगा। क्या होगा, राहत मिलेगा। तो उसमें क्या करना है, अब ऑप्शन को देखते हैं। गर्म मीठा दूध या चाय पीना पीना बिल्कुल नहीं दोस्तों, जहाँ पे दर्द होता है वहीं पे हमें गर्म करना होता है या तो मालिश करना होता है। अगर हमारा पैर में दर्द कर रहा है तो गर्म दूध पिएंगे तो वो लैक्टिक एसिड हमारा ब्लड सर्कुलेशन होगा, लेकिन लैक्टिक वो अम्ल जो वो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जहाँ पे गर्म मतलब यानी कि जहाँ पे जमा होता है, जहाँ दर्द करता है वहीं पे हमें गर्म कर देना चाहिए, यानी कि सेकना चाहिए, सेक करके मालिश करना चाहिए। तो आइस पैक को पैरों पर रगड़ना, आइस पैरों को रगड़ने से दोस्तों और तो ठंडा हो जाएगा, तो ये भी काम नहीं करना है। गर्म पैड से हल्की मालिश करना है, तो गर्म पैड से बिल्कुल दोस्तों हल्की मालिश करना है, जिसकी वजह से जो लैक्टिक अम्ल हमारा होगा वो पिघल जाएगा और दर्द से क्या होगा, राहत प्रदान करेगा। दर्द निवारक मरहम लगाना बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। पेशियों में ऐंठन का कारण क्या है, तो पेशियों में ऐंठन का कारण दोस्तों सेम क्वेश्चन है, ये क्या है, सेम क्वेश्चन है। तो रक्त में निम्न ग्लूकोज स्तर के कारण बिल्कुल नहीं। तंत्रिका पेशिका संधियों के अत्यधिक उत्तेजना के कारण बिल्कुल नहीं। पेशियों को होने वाले ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी, ऑक्सीजन की जब कमी होता है तो हमारा क्या होता है, पेशियों में ऐंठन होता है, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी, सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, तो हमने क्या कहा था दोस्तों, जो जांग की हड्डी हमारा फीमर होता है वो मानव की क्या है, सबसे लंबी हड्डी होती है। तो यहाँ पर डी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, तो वो जांग की हड्डी, डी नंबर का आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में मौजूद सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, तो अगर दोस्तों हम मानव के शरीर के सबसे कठोर पदार्थ की बात करें तो वो हमारा क्या है, दांत की परत जो होता है, जो हमारा इनेमल जिसे कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, इनेमल कहते हैं। तो हमने दोस्तों जब दांत पढ़ा था, जब पाचन डाइजेस्टिव सिस्टम, तो उसमें देखा था कि दांत की जो बाहरी परत है वो हमारा क्या कहलाता है, इनेमल कहलाता है। क्या कहलाता है, इनेमल कहलाता है, जो हमारे शरीर का क्या है, सबसे कठोर परत के रूप में जाना जाता है या पदार्थ के रूप में जाना जाता है। तो डी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो वो हमारा जांग की हड्डी, फीमर हड्डी होती है। तो यहाँ पे डी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में पाई जाने वाली वह एकमात्र पेशी कौन सी है जो दोनों सिरों पर जुड़ी नहीं होती है, मानव शरीर में पाई जाने वाली वह एकमात्र पेशी कौन सी है जो दोनों सिरों पर जुड़ी नहीं होती है, जुड़ी नहीं होती है। तो यहाँ पे दोस्तों हम क्या देख रहे हैं, जो हमारा जीव होता है, क्या जीव जीव कहीं भी कहीं से भी हड्डी में से जुड़ा होता है क्या, जीव की बात करें तो कहीं से भी हड्डी से हमारा नहीं जुड़ा होता है, चाहे अंदर की बात करें चाहे बाहर की बात करें। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये सब सिर्फ दोस्तों ये डराने के लिए दिया गया है, बाकी बी नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी संधि कौन सी है, सबसे बड़ी संधि कौन सी है। यहाँ पे दोस्तों क्या दिया गया है, संधि दिया गया है। अगर संधि की बात करें दोस्तों, तो संधि हम किसे कहते हैं, संधि दोस्तों हम, या जिसे हम जॉइंट इंग्लिश में कहते हैं, जॉइंट्स किसे कहते हैं। तो जॉइंट्स की बात करें दोस्तों, तो ऐसी जगह पर जहाँ पे दो हड्डियां आपस में जुड़ती है, दो हड्डियां, दो हड्डियां क्या होता है आपस में, दो हड्डियां जहां आपस में जुड़ती हो वो हमारा क्या कहलाता है, जॉइंट कहलाता है। क्या कहलाता है, जॉइंट कहलाता है। तो जॉइंट की बात करें दोस्तों, तो मुख्यतः हमारा क्या होता है, तीन प्रकार क्या होता है, कितना प्रकार का होता है, तीन दोस्तों। अचल, अचल आने के दोस्तों ये मूव क्या करेगा, नहीं करेगा, ये क्या करेगा, मूव नहीं करेगा, वो हमारा क्या होता है, अचल संधि होता है। और दूसरा क्या होता है, पहला क्या हो गया अचल, और दूसरा क्या होता है, जो स्लाइटली यानी कि धीरे धीरे मूव करेगा, क्या करेगा, थोड़ा थोड़ा मूव करेगा। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, अपूर्ण, अपूर्ण संधि, यानी कि पूर्ण रूप से ये घूमेगा नहीं, थोड़ा बहुत घूमेगा। और एक तीसरा क्या होता है हमारा, पूर्ण संधि, यानी कि पूर्ण मतलब कि पूरी तरीके से घूमेगा, क्या होगा, पूरे तरीके से घूमेगा। तो यहाँ पे दोस्तों पूर्ण तरीके के बारे में ही यहाँ पे पूछा जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा होता है ये हमारा अनेक प्रकार का होता है, जैसे बॉल सॉकेट होता है,
अगर यहाँ पे दोस्तों अचल संधि की बात करें, तो अचल संधि हमारा क्या होता है, अचल संधिगत के अंदर में हमारा क्या होता है, जैसे कि अगर हम दांत की बात करें दोस्तों, तो दांत क्या हमारा कहीं पे मूव करता है क्या? दांत हमारा मूव नहीं करता, बल्कि जो मूव करता है वो जबड़ा, हमारा नीचे वाला जबड़ा होता है, वो मूव करता है। क्या करता है? वो मूव करता है। तो ये हमारा क्या हो गया, अचल संधि के अंतर्गत में आएगा। जैसे कि खोपड़ी हमारा हो गया, खोपड़ी हो गया, तो खोपड़ी भी हमारा क्या करता है, नहीं मूव करता है, तो ये अचल संधि के अंतर्गत में आएगा। अब यहाँ पे दोस्तों अपूर्ण संधि की बात करें, तो अपूर्ण संधि में हमारा क्या होता है, अपूर्ण संधि में हमारा क्या होता है, जो पसली हमारा होता है, वो पसली, और जो रीढ़ की हड्डी, कसे रीढ़ की हड्डी जो हमारा होता है, वो रीढ़ की हड्डी की बात करें दोस्तों, तो वो अगर हम ऊपर नीचे होते हैं या आगे पीछे जैसे झुकते हैं, तो रीढ़ की हड्डी हमारा झुकता है, थोड़ा थोड़ा झुकता है, यानी कि पूर्ण संधि नहीं होता है। तो रीढ़ की हड्डी हमारा किसके आएगा, किसके अंतर्गत में आएगा, अपूर्ण के अंतर्गत में आएगा, रीढ़ की हड्डी। अब यहाँ पे पूर्ण की बात करें दोस्तों, तो पूर्ण की बात करें तो पूर्ण में हमारा क्या होता है, पूर्ण की बात करें दोस्तों, तो पूर्ण के अंतर्गत में अलग अलग प्रकार का आता है, जैसे कि बॉल एंड सॉकेट हो गया। देखिए दोस्तों, अगर हम यहाँ पे पूर्ण संधि की बात करें, पूर्ण संधि या तो मूवेबल जॉइंट की बात करें, मूवेबल मूवेबल जॉइंट की बात करें, तो यहाँ पे हमारा पहले क्या आएगा, बॉल एंड सॉकेट। बॉल एंड सॉकेट जिसे कंदुक खलिका संधि कहते हैं, बॉल एंड सॉकेट जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, कंदुक, कंदुक खलिका, कंदुक खलिका, कंदुक खलिका संधि। अब कंदुक खलिका संधि दोस्तों हमारा कहाँ पाया जाता है, कंदुक खलिका संधि हमारा कहाँ पाया जाता है, तो ये हमारा दोस्तों दो जगह पाया जाता है। जैसे कि पैर जहाँ पे हमारा मुड़ता है, जहाँ पे बॉल एंड सॉकेट दोस्तों जहाँ पे मुड़ने का काम होता है, तो बॉल एंड सॉकेट के रूप में जो काम करता है, तो ये हमारा दो जगह पे होता है। एक जो होता है पेल्विक होता है, पेल्विक कहाँ पे दोस्तों, हमने क्या देखा, पेल्विक हड्डी हमारा जो होता है पैर होता है, पैर के साथ कौन जुड़ा होता है, हमारा फीमर की हड्डी जुड़ा होता है पैर वाला। तो फीमर और पेल्विक के बीच में जो हड्डी होता है, ज्वाइंट होता है, वो बॉल एंड सॉकेट जिसे कंदुक खलिका संधि कहते हैं। और एक हमारा होता है स्कैपुला, जो अनकी स्कैपुला दोस्तों, अनकी हमारा जो कंधा की हड्डी है और जो हाथ हमारा जुड़ा होता है, रेडियस जिसको ह्यूमरस, स्कैपुला, स्कैपुला, अनकी दोस्तों जो हमारा कंधा की हड्डी होता है और जो हमारा ह्यूमरस होता है, ह्यूमरस हड्डी, हाथ का ह्यूमरस हड्डी, तो ये दोनों जो जुड़ा होता है वो बॉल एंड सॉकेट संधि के द्वारा जुड़ा होता है, वो बॉल एंड सॉकेट के द्वारा जुड़ा होता है। अब दूसरा की बात करें दोस्तों, हिंज जॉइंट, हिंज जॉइंट, यानी कि ये हिंज जॉइंट का मतलब क्या होता है, ये एक ही ओर मूव करेगा। हिंज जॉइंट की बात करें तो ये कब्जा संधि जिसको कह सकते हैं, यानी कि ये सिर्फ एक ही तरफ मूव करेगा। क्या करेगा, एक ही तरफ मूव करेगा। जैसे कि हाथ को अगर देखें, घुटना, केहनी, तो ये एक ही तरफ, सिर्फ मेरे तरफ घूमेगा, अपने तरफ ही घूमेगा, उसको पीछे की ओर मोड़ के देखेंगे तो वो नहीं मुड़ेगा। पैर की भी हड्डी के घुटने की बात करें तो केहनी और घुटना, इसके अंतर्गत में क्या होगा, नी, केहनी, जिसे हम क्या कहते हैं, नी कहते हैं घुटना, केहनी और घुटना, केहनी, केहनी और नी या तो घुटना, दो चीज, दो इसके अंतर्गत में आता है। अब यहाँ पे दोस्तों, और इसी पूर्ण संधि की बात करें, इसकी बात करें, तो एक क्या होता है, ग्लाइडिंग जॉइंट्स। ग्लाइडिंग मतलब क्या होता है, तो वो धीरे धीरे मूव करेगा। ग्लाइडिंग का मतलब क्या होता है, वो धीरे धीरे एक दूसरे के, एक दूसरे के ऊपर क्या करेगा, मूव करेगा। ग्लाइडिंग, ग्लाइडिंग जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट, तो ग्लाइडिंग जॉइंट की बात करें, ग्लाइडिंग जॉइंट, और ग्लाइडिंग जॉइंट की बात करें दोस्तों, जैसे कि एक दूसरे के ऊपर ये क्या करता है, फिसलता है। क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर फिसलता है, एक दूसरे के ऊपर फिसलता है। जैसे कि टार्सल हो गया हमारा, क्या हो गया, टार्सल हो गया। और हाथ की हड्डी का क्या हो गया हमारा, कार्पल हो गया। टार्सल और कार्पल, ये दोनों हाथ की हड्डियां क्या होता है, ग्लाइडिंग जॉइंट से जुड़ी होती है। अब अगर यहाँ पे दोस्तों चौथी हड्डी की बात करें, तो ये क्या होता है, ये हमारा क्या होता है दोस्तों, सैडल जॉइंट एक होता है। क्या होता है, सैडल जॉइंट। तो सैडल जॉइंट का मतलब दोस्तों, ये हमारा जैसे कि अंगूठे का मूवमेंट होता है, ये जैसे कि मूव करता है, अंगूठे का मूवमेंट जो होता है, उसमें जो जॉइंट होता है वो सैडल जॉइंट होता है। तो ये हमारा था दोस्तों, जॉइंट था, ये क्या था, जॉइंट था।
अब हम दोस्तों क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी संधि कौन सी है? सबसे बड़ी संधि कौन सी है? तो यहाँ पे दोस्तों जो यहाँ पे दोस्तों जो जानु संधि यानी कि जो हमारा नी जॉइंट हमने क्या देखा, जो घुटने का जॉइंट है नी जॉइंट, यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा नी जॉइंट यानी कि घुटने का जॉइंट। तो जो घुटने का जॉइंट है वो हमारा क्या कहलाता, क्या होता है, सबसे बड़ी संधि होता है। क्या होता है? सबसे बड़ी संधि होता है। तो यहाँ पे हम क्या जानते हैं, हिंज जॉइंट के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं? नी जॉइंट या तो हिंज जॉइंट, क्योंकि घुटने का जॉइंट या तो केहनी का जॉइंट जो होता है वो हिंज जॉइंट या तो कब्जा संधि के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किसी जंगम जोड़ या मूवेबल जॉइंट की दो हड्डियों के बीच पाए जाने वाले अस्नेहक पदार्थ को क्या कहा जाता है? अस्नेहक पदार्थ को क्या कहा जाता है? देखिए दोस्तों, जहाँ पे जो मूवेबल जॉइंट होता है हमारा, जैसे कि घुटने का जॉइंट हो गया, जैसे घुटने का हमारा जॉइंट होता है, तो घुटने का जॉइंट कुछ इस प्रकार से होता है। तो यहाँ पे जो घुटने का जॉइंट हमारे बीच में पाया जाता है, तो उसमें क्या होता है दोस्तों, क्या होता है दोस्तों, उसमें हमारा क्या होता है दोस्तों, साइनो साइनोवियल लिक्विड पाया जाता है। क्या होता है? साइनोवियल लिक्विड पाया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों साइनोवियल लिक्विड ए नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो वयस्क की बात करें तो कितना होता है दोस्तों, 206। और बच्चे की बात करें तो 306, यानी कि 300 से क्या होता है, प्लस, यानी कि इस तरह से भी ऑप्शन पूछा जाता है दोस्तों, 306 300 से प्लस पे भी दिया जा सकता है। दिए गए विकल्पों में से अस्थि और मानव शरीर के संबंधित भाग के गलत युग्म का चयन करें। गलत भाग का चयन करें। तो यहाँ पे दोस्तों ऊर्ध्वहस्ती जबड़ा, यानी कि जो हमारा जबड़े के पास जो हड्डी पाया जाता है, उस हड्डी को क्या कहा जाता है, इस हड्डी को क्या कहा जाता है दोस्तों, मैक्सिला कहा जाता है। इस हड्डी को क्या कहा जाता है दोस्तों, मैक्सिला कहा जाता है। जानुका अस्थि, जानुका अस्थि, अभी हमने क्या देखा, जो पैर की हड्डी के जैसे जॉइंट होता है उसमें क्या देखा, हिंज जॉइंट या तो हिंज संधि कहा जाता है, यानी कि ये भी कथन क्या है, सही है। मणिबंध की बात करें यहाँ पे दोस्तों, जानुका संधि यानी कि जो पटेला हमारा होता है, जानुका संधि क्या, पटेला, जहाँ पे जॉइंट होता है घुटने यानी कि फीमर की हड्डी और टिबिया और फिबुला जहाँ पे जॉइंट होता है, वो कहाँ पे जॉइंट होता है, पटेला में जॉइंट होता है। तो ये भी क्या है, सही है। मणिबंध गर्दन, मणिबंध या तो गर्दन। अब यहाँ पे दोस्तों मणिबंध का मतलब क्या होता है, कार्पल। मणिबंध का मतलब क्या होता है, कार्पल। जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए दोस्तों, तो इसमें इंग्लिश में स्विच कर जाना है। क्या करना है, इंग्लिश में स्विच कर जाना है और वहां पे देखना है। जैसे कि और ज्ञानुका का हिंदी, यहाँ इंग्लिश की बात करें तो यहाँ पे नहीं दिया गया है, ज्ञानुका दिया गया। तो ज्ञानुका का क्या मतलब हो गया, पटेला। और मणिबंध का मतलब क्या हो गया, कार्पल। और यहाँ पे अंतः पृथ्वी का क्या हो गया, यानी कि ये जो हमारा हो गया अल्ना बॉइन का हो गया। अल्ना क्या होता है, अल्ना अंतः प्रकोष्ठिका अस्थि हाथ में होता है, ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, अल्ना हो गया। तो यहाँ पे दोस्तों इंग्लिश में अगर हम स्विच करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। ऐसी कंडीशन में क्या करना है दोस्तों, कि हिंदी से इंग्लिश में स्विच कर जाना, ताकि इंग्लिश में आराम से समझ सको। जैसे कि यहाँ पे जानुका है तो हिंदी से क्या समझ पा रहे हैं इसको, बिल्कुल नहीं। लेकिन जैसे पटेला देखेंगे तुरंत समझ जाएंगे, कार्पल देखेंगे तुरंत समझ जाएंगे, अलना देखेंगे तुरंत समझ जाएंगे। तो कार्पल जो हमारा होता है, क्या गर्दन का हड्डी होता है क्या, बिल्कुल नहीं। कार्पल हमारा होता है हाथ की हड्डी। कार्पल हमारा कहाँ पे है, हाथ की जो हथेली है वहां की हड्डी होता है। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या है, गलत है। तो सी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव की सबसे छोटी हड्डी हमारा स्टिफिस है, जो कि क्या है, कान की हड्डी है। तो डी नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो वो हमारा स्टिफिस है। मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है? तो वो हमारा कान में पाई जाती है। मानव शरीर में सबसे छोटी छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपीज है। और जांघ की हड्डी क्या है, सबसे बड़ी हड्डी है, जो फीमर जिसका नाम है।
मानव शरीर में 29 हड्डियां होती है, सॉरी, मानव शरीर में 29 हड्डियां होती है, इनमें से कौन सा वर्गीकरण सही है? तो देखिए दोस्तों, हमने क्या देखा था, जो माथा में पाया जाता है वो कितना होता है, 8 होता है। और जो फेस या तो चेहरा होता है उसमें हमारा कितना होता है, 14 हड्डी होता है। और कान की बात करें तो कान में हमारा कितना होता है, 6 हड्डी होता है। और एक हमारा होता है दोस्तों हाइट बोन, जो गर्दन की हड्डी होता है। हाइट बोन जहाँ पे गर्दन की हड्डी होता है, एक होता है ये, तो कितना हो गया, 14 और 6 20, 20 और 8 28 और 1 29, टोटल हड्डी 29 हो गया। यानी क्रेनियम मतलब क्या, माथा जो ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करता है, तो 8 8 सब में है। यानी कि फेस में कितना हो गया, 14, तो 14 14 इसमें है, यानी कि 2 ऑप्शन ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब कान की बात करें तो कान में कितना होता है, 6 होता है, लेकिन यहाँ पे 6 बी में है, तो ए नंबर का भी कैंसिल हो गया। यानी कि बी नंबर का ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा सूक्ष्म पोषक तथा थायराइड ग्रंथि के सामान्य संचालन हेतु आवश्यक है, संचालन हेतु आवश्यक है? तो यहाँ पे दोस्तों थायराइड ग्रंथि के लिए हम क्या जानते हैं, थायराइड ग्रंथि जो घेंगा रोग हमारा होता है वो थायराइड ग्रंथि के अभाव के कारण होता है। तो घेंगा रोग थायराइड ग्रंथि का प्रभावित कौन करता है, हमारा आयोडीन करता है। तो आयोडीन की का क्या होता है, संचालन हेतु आवश्यक है। तो यहाँ पे आयोडीन का क्या होगा, उपयोग जरूरी हो जाता है ताकि थायराइड ग्रंथि हमारा एक्टिव हो सके। तो यहाँ पे एक नंबर का क्या हो जाएगा ऑप्शन, ए नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। नवजात बच्चों के शरीर में लगभग कितनी हड्डियां होती है? तो लगभग उसमें दोस्तों 300 से प्लस हड्डियां होती है। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मानव शरीर का कौन सा अंग इलियम या श्रोणि खंड और जघनास्थि के मेल से बना है? तो यहाँ पे दोस्तों इलियम हमारा कहाँ पे पाया जाता है, इलियम की बात करें तो इलियम हमारा हमने क्या देखा था, जो हमारा देखिए तो इलियम की बात करते हैं, इलियम हमारा क्या है, जहाँ पे हमारा पाचन शक्ति खत्म होता है तो वो हमारा वहाँ पे इलियम होता है। और श्रोणिखंड यानी कि पेल्विक जहाँ से हमारा पैर जुड़ा होता है। और पबिस यानी कि जगनास्थि यानी जो जांघ हमारा होता है थाई, तो जांघ, तो ये श्रोणिखंड यानी कि श्रोणि मेखल या तो श्रोणिखंड या तो जगनास्थि, ये इलियम तीनों क्या होता है, एक ही जगह पे आके मिलता है, एक ही जगह पे क्या होता है, आके मिलता है। तो वो पार्ट हमारा क्या कहलाता है, नितंब अस्थि कहलाता है। क्या कहलाता है, नितंब अस्थि। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मनुष्य में बोनेपन के लिए निम्नलिखित में से क्या उत्तरदायी है, क्या उत्तरदायी है? तो जब दोस्तों हम लोग ग्रंथि जब पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल से हम ग्रंथि के बारे में जानेंगे। लेकिन यहाँ पे हमारा दोस्तों जो पीयूष ग्रंथि के कारण क्या होता है, बोनेपन का कारण होता है। क्योंकि पीयूष ग्रंथि में जो हमारा ग्रंथि में जो हमारा एंजाइम या जो पीयूष ग्रंथि से जो हमारा हार्मोन निकलता है दोस्तों, उसमें अगर प्रभाव पड़ता है तो वो बोनेपन के कारण उसमें क्या होता है, तो वो बोनेपन का कारण बनता है। तो यहाँ पे बी नंबर का पीयूष ग्रंथि सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कशेरुकी वर्ग का नहीं है? कशेरुकी वर्ग का क्या मतलब दोस्तों, हम लोगों ने पहले पढ़ चुका है जंतु किंगडम में कि जो कशेरुकी किसको बोलते हैं, जिसमें हड्डी पाया जाता है, जो हड्डी पाया जाता है वो हमारा क्या कहलाता है, कशेरुकी कहलाता है। तो मत्स्य में हड्डी पाया जाता है, सरीसृप या रेप्टाइल्स कहते हैं उसे भी, हम उसमें भी हड्डी पाया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा जो साइक्लोस्टोमेटा होता है उसमें भी पाया जाता है हड्डी। लेकिन एनेलिडा ग्रुप जो होता है जैसे कि केंचुआ वगैरह हो गया, उसमें क्या होता है, हड्डी नहीं पाया जाता है। तो वो हमारा क्या होगा, अकशेरुकीय प्राणी होगा। तो कशेरुकीय ये नहीं हो सकता है। तो ए नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। मनुष्यों में जो मांस पेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाला काम ऊतक होता है, सॉरी, मनुष्यों में जो मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाला ऊतक होता है वो क्या कहलाता है, वो क्या कहलाता है? तो वो हमारा क्या कहलाता है दोस्तों, कंडरा कहलाता है। क्या कहलाता है, कंडरा, या तो इसे हम क्या कहते हैं, कंडरा, या तो इसे स्नायु कहते हैं, कंडरा या तो इसे स्नायु कहते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों इसे इंग्लिश में लिंगामेंट के नाम से भी जाना जाता है। क्या जाना जाता है, लिंगामेंट के नाम से जाना जाता है इसे। दो अस्थियों एवं दूसरे से किसी अन्य संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी हो सकती है, जिसे क्या कहते हैं? तो उसे हम दोस्तों अस्थाई सॉरी स्नायु या तो लिंगामेंट कहते हैं, उसे स्नायु या तो लिंगामेंट कहते थे। ए नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा।
डैश पेशियों को हड्डियों से जोड़ता है, पेशियों को जो हड्डियों से जोड़ता है वो हमारा क्या कहलाता है, वो क्या कहलाता है, कांड्रा कहलाता है। क्या कहलाता है, कांड्रा कहलाता है। तो बी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा दो चीज होता है, एक क्या होता है, पेशियों से, पेशियों से हड्डी को जो जोड़ता है, पेशियों से जो हड्डी को जोड़ता है वो हमारा क्या कहलाता है, कंडरा कहलाता है। पेशियों से हड्डी को जोड़ता है उसको क्या कहते हैं, कंडरा कहते हैं। और एक हमारा क्या होता है दोस्तों, एक हमारा क्या होता है, जो हड्डी से, यानी कि दोस्तों जो बोन से लेकर के बोन, बोन टू बोन, यानी कि हड्डी से हड्डी को जो जोड़ता है वो हमारा क्या कहलाता है, स्नायु कहलाता है। वो क्या कहलाता है, स्नायु कहलाता है। तो पेशियों से जो हड्डी को जोड़ता है वो कंडरा कहलाता है, और बोन से जो बोन जोड़ता है वो क्या कहलाता है, स्नायु कहलाता है। एक कंडरा या तो टेंडन किससे बना होता है, टेंडन किससे बना होता है, तो वो हमारा क्या होता है दोस्तों, कोलेजन फाइबर से बना होता है। क्या होता है, कोलेजन फाइबर से बना होता है। ए नंबर का सही उत्तर हो जाएगा। देख रहे, पेशियों में किस अम्ल के कारण पीड़ा होता है, तो हमने क्या देखा था दोस्तों, जब ऑक्सीजन की कमी हो जाता है तो ऑक्सीजन की कमी के कारण हमारा लैक्टिक एसिड का निर्माण कर लेता है, लैक्टिक एसिड का निर्माण कर लेता है, जिसकी वजह से पीड़ा होता है। तो यहाँ पे ए नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मांसपेशियों की थकान डैश के संचयन की वजह से होती है। तो मांसपेशियों की थकान हमारा क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होता है, और ऑक्सीजन की कमी के कारण लैक्टिक एसिड जनरेट होता है, और लैक्टिक एसिड के कारण हमारा मांसपेशियों की थकान होता है। तो यहाँ पे ए नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। एक औसत वयस्क मनुष्य के कंकाल में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है, तो औसत की बात करें दोस्तों तो कितना होता है, 206 हड्डियां होता है। कितना होता है, 206 हड्डियां होता है। तो इसमें प्रचुर मात्रा में सफेद फाइबर पाया जाता है, सफेद फाइबर पाया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों जो प्रचुर मात्रा में अगर सफेद फाइबर की बात करें तो वो हमारा सिराओं में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, सिराओं में, यानी कि वेन्स जो हमारा जो होता है सिरा, उसमें पाया जाता है। तो बी नंबर का क्या होगा, के शरीर में वर्टिब्रेट निम्न में से किसका भाग है, तो वर्टिब्रेट दोस्तों हमने क्या देखा था, जो रीढ़ की हड्डी होती है उसका हमारा भाग होता है, जिसमें कितना हड्डी होता है, 26 हड्डी होता है। लेकिन ये 26 कब होता है, जब एक वयस्क व्यक्ति होता है तब। लेकिन जब चाइल्ड होता है, बच्चा होता है, तब इसमें क्या होता है, 33 हड्डी होता है बच्चा के समय में। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएंगे। मानव शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती है, तो मानव शिशु में कितना होता है दोस्तों, लगभग 300 के आसपास होता है, 300 के आसपास होता है। तो 300 के आसपास हमारा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन नजदीक है, तो यहाँ पे सी नंबर नजदीक है। तो सी नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में दो हड्डियां आपस में कैसे जुड़ी होती हैं, तो दो हड्डियां जब आपस में जुड़ी होती है तो वो हमारा क्या कहलाता है, लिंगामेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, लिंगामेंट कहलाता है। तो बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जोड़ता है, डैश हड्डियों को जोड़ता है। तो हड्डियों को जोड़ने का काम दोस्तों हमारा जो होता है वो स्नायु बंधन होता है। कौन होता है, स्नायु बंधन होता है। यहाँ पे स्नायु भी हम दे सकते हैं दोस्तों, लेकिन जोड़ता है, तो जोड़ने का अर्थ है बंधन, यानी कि स्नायु बंधन, यानी कि बॉन्ड बना रहा है। तो डी नंबर का यहाँ पे क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। दो अस्थियों एक एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी होती है जिसे डैश कहा जाता है। तो दो अस्थियों, यानी कि हड्डी से हड्डी जो हमारा जुड़ता है दोस्तों, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम स्नायु कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, स्नायु कहते हैं, या तो लिंगामेंट कहते हैं। स्नायु तो क्या कहते हैं, लिंगामेंट्स कहते हैं। डैश एक मानव हड्डी का जोड़ नहीं है, मानव हड्डी का जोड़ नहीं है। तो हमने क्या देखा था दोस्तों, हमने जब जॉइंट के बारे में देखा था तो बॉयल सॉकेट के बारे में देखा था। तो बॉयल सॉकेट हमारा क्या होता, कहाँ होता है, जब हमारा हाथ और जो कैल्विक होता है हड्डी, वहाँ पे स्कैपुलर और कैल्विक के बीच में और हाथ के बीच में होता है। और ये बॉयल सॉकेट हमारा क्या होता है, जांघ और पैल्विक के बीच में होता है। और सैडल की बात करें दोस्तों तो ये हाथ में हमारा एक दूसरे को, सॉरी, हाथ का जो अंगूठा होता है, अंगूठे में हमारा क्या होता है, सैडल जॉइंट पाया जाता है। और ग्लाइडिंग जॉइंट की बात करें दोस्तों तो ये हाथ की हमारा उंगलियों में, उनके कार्पल्स में पाया जाता है। तो ये हमारा तीनों क्या है, जॉइंट से संबंधित है। लेकिन मैक्रो की बात करें, मैक्रो की बात करें तो ये मैक्रो हमारा जोड़ से संबंधित नहीं है। तो सी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है, तो मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी की बात करें तो वो हमारा क्या होता है दोस्तों, जांघ की हड्डी होता है।
क्या होता है, जांग की हड्डी होता है। तो डी नंबर का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर पूछा जाए कि मानव शरीर की सबसे मजबूत भाग कौन सा है, मजबूत भाग कौन सा है, तो हमारा दोस्तों दांत का जो इनेमल है वो सबसे मजबूत या तो कठोर होता है, कठोर या तो मजबूत होता है दांत का इनेमल। लेकिन हड्डियों की बात करें तो जांघ की हड्डी हमारा मजबूत होता है सबसे अधिक। छाती के आसपास की हड्डियों को क्या कहा जाता है, तो छाती के आसपास की हड्डियों को दोस्तों हम क्या कहते हैं, रिब्स कहते हैं। क्या कहते हैं, रिब्स कहते हैं। तो सी नंबर का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्षीय हड्डी या एक्सियल बोन नहीं है, एक्सियल बोन नहीं है। तो एक्सियल में हमने क्या देखा था दोस्तों, जो एक्सियल हमारा आता था वो पसली आता था, मेरुदंड आता था और कपाल आता था, जिसमें से एक्सियल में टोटल हड्डी कितना था, 80 था, 80 था। अब यहाँ पे कंधा जो बच गया हमारा दोस्तों, ये हमारा एपेंडिकुलर का पार्ट है। क्या है, एपेंडिकुलर या तो अनुबंधी या उप आंतरिक आंतरिक बोन है। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। रीढ़ को डैश भी कहा जाता है। तो रीढ़ की हड्डी को दोस्तों हम क्या कहते हैं, मेरुदंड कहते हैं, मेरुदंड कहते हैं। तो सी नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। एक मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां कहाँ होती है, अनैच्छिक मांसपेशियां। अगर अनैच्छिक मांसपेशियां की बात करें दोस्तों, तो मतलब कि जो हमारे इच्छा के अनुसार काम नहीं करता है, इच्छा के अनुसार काम नहीं करता है। तो यहाँ पे दोस्तों लिम्ब, लिम्ब मतलब क्या हो गया, कोई अंग हो गया। जैसे कि लिम्ब मतलब होता है अंग, जैसे कि हाथ हो गया, पैर हो गया। तो ये हाथ पैर हमारा, हाथ पैर की मांसपेशियां क्या करता है, हमारा इच्छा के अनुसार काम करता है। अगर दिमाग की बात करें तो दिमाग को भी दोस्तों हम इच्छा के अनुसार काम करता है। अगर हम सोचते हैं समझते हैं तो वो इच्छा ही ना हमारा है, तभी ना हम कोई काम करते हैं। अगर जबान की बात करें दोस्तों, यानी कि जीभ जो होता है हमारा, तो जबान का काम क्या है, हम अगर कुछ बोलना चाह रहे हैं तो हमारा इच्छा है, नहीं बोलना चाह रहे तो वो भी हमारा इच्छा है। तो ये तीनों हमारा क्या है, इच्छा के अनुसार होता है। तो इसमें हमारा ऐच्छिक मांसपेशियां पाई जाती है। लेकिन दिल की बात करें या हार्ट की बात करें तो ये हार्ट क्या दोस्तों, अनैच्छिक मांसपेशियां होता है इसमें, क्योंकि ये हमारा इच्छा के अनुसार काम नहीं करता है। तो सी नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। देश मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है, मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने का काम जो करता है वो हमारा कौन होता है, वो हमारा क्या होता है दोस्तों, वो हमारा सीरा होता है। क्या होता है, सीरा होता है। और सीरा को ही टेंडन कहा जाता है, सीरा को ही टेंडन या तो कांडरा कहा जाता है, सीरा को ही टेंडन या तो कांडरा कहा जाता है। और स्नायु बंधन की बात करें दोस्तों या लिगामेंट की बात करें तो ये हड्डी से हड्डी जोड़ने का काम करता है। तो वो हमारा लिगामेंट होता है। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। अस्थि कोशिकाएं एक हार्ड मैट्रिक्स में अंतः स्थापित होती है, वो बना होता है। तो हमने पहले देख चुका दोस्तों, कैल्शियम और फास्फोरस से हमारा बना होता है, कैल्शियम और फास्फोरस से बना होता है। तो कैल्शियम और फ्लोरीन बिल्कुल नहीं, कैल्शियम और सोडियम बिल्कुल नहीं, फास्फोरस और सोडियम बिल्कुल नहीं, कैल्शियम और फास्फोरस, यानी कि डी नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। मांसपेशियों की क्रिया से उत्पन्न बल को डैश कहा जाता है। तो मांसपेशियों से हमारा जो उत्पन्न बल होता है उसे हम क्या कहते हैं, मस्क्यूलर फोर्स या तो पेशीय बल कहते हैं। तो सी नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। स्वैच्छिक मांसपेशियां डैश में विद्यमान होती है। अगर स्वैच्छिक की बात करें दोस्तों, की जो इच्छा के अनुसार काम कर सकता है तो वो हाथ की मांसपेशियां होगा। फेफड़ा हमारा क्या है, अनैच्छिक मांसपेशियां हैं। जिगर हमारा अनैच्छिक है, हृदय अनैच्छिक है। यानी कि ये दोस्तों ये मनमानी के अनुसार, यानी कि ये मशीन के रूप में अपने आप से काम करेगा, इसमें इच्छा जाहिर करना बिल्कुल नहीं होता है। ज्वाइंट पर हड्डी की सतह को डैश मुलायम करती है, डैश मुलायम करती है। देखिए दोस्तों अगर हम हड्डी की ज्वाइंट की बात करें, कार्टिलेज होता है, कार्टिलेज होता है। और एक क्या होता है, कार्टिलेज जो होता है वो सॉफ्ट होता है। क्या होता है, सॉफ्ट होता है। और बोन जो हमारा होता है वो हार्ड होता है। तो कार्टिलेज मतलब क्या हो गया, उपास्थि हो गया। तो जो उपास्थि का ज्वाइंट होता है वो हमारा क्या होता है, मुलायम होता है। तो वो कार्टिलेज होता है। तो ए नंबर का क्या होगा, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अस्थि कोशिकाएं एक दृढ़ अवयव में अंतस्थापित होती है। तो वो हमारा कैल्शियम और फास्फोरस से बना होता है दोस्तों। तो ए नंबर का ही क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। कौन सी खनिज हड्डियों के लिए आवश्यक है। तो अगर खनिज की बात करें दोस्तों तो हमारा कौन सा, कैल्शियम
और जैसे कि हड्डी हमारा बना किससे होता है, कैल्शियम और फास्फोरस से। तो जाहिर सी बात है कैल्शियम कैल्शियम क्या होगा हमारे लिए उपयोगी होगा। डैश मांसपेशियों को कंकाल मांसपेशी से भी कहा जाता है। डैश मांसपेशी को कंकाल मांसपेशी भी कहा जाता है। देखिए दोस्तों, कंकाल मांसपेशी जो हमारा है वो क्या हमारे इच्छा के अनुसार काम करता है या नहीं करता है। तो कंकाल मांसपेशी दोस्तों, जैसे कि हाथ की हड्डी हो गया हमारा, तो हाथ की हड्डी है या हाथ हमारा है, तो इसमें हमारा हाथ को हम इच्छा है तो हम उठाएंगे हाथ, अगर नहीं इच्छा है तो नहीं उठाएंगे। जैसे कि हमको कहीं जाना है तो इच्छा हमारे मन में है तो जाना है, तो पैर की हड्डी में कंकाल मांसपेशी होगा। अगर हृदय की बात करें तो हृदय में हमारा क्या होगा, सिर्फ मांसपेशी होगा, उसमें तो कंकाल होता ही नहीं है। तो ये हमारा क्या हो गया, दोनों अनैच्छिक क्रिया है। और यहाँ पे दोस्तों कंकाल मांसपेशियां हैं वो क्या है, ऐच्छिक मांसपेशियां हैं, यानी कि ये इच्छा के अनुसार से काम करेगा। तो डी नंबर का क्या होगा यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है, सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है। तो देखिए दोस्तों, अगर सबसे छोटी मांसपेशी की बात करें या हड्डी की बात करें सबसे छोटी, तो वो हमारा क्या होता है, अस्टेपिडस होता है। क्या होता है, अस्टेपिडस होता है ये। लेकिन दोस्तों ये क्या है, मांसपेशी है। क्या है, मांसपेशी है। लेकिन सबसे छोटी हड्डी की बात करें तो वो क्या होता है, अस्टेपीज होता है। क्या होता है, अस्टेपीज होता है। तो यहाँ पे अस्टेपिडस की बात करें तो ये मांसपेशी है और ये अस्टेपीज क्या है, हड्डी है। तो दोनों हमारा क्या होता है, छोटी होता है। तो यहाँ पे बी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। डैश मांसपेशियां शरीर के सभी अंगों में रक्त पंप करके पहुंचाने में हृदय की सहायता करती है, जिसमें लयबद्ध संकुचन और विश्राम की आवश्यकता होती है। तो वो हमारा कौन सा, तो वो हमारा क्या होता है दोस्तों, यानी कि जो ब्लड सर्कुलेशन को पंप करने का काम कौन करता है, हमारा हार्ट करता है। कौन करता है, हार्ट या हृदय करता है या तो दिल करता है। तो हृदय या हार्ट को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, कार्डिक बोलते हैं। या तो कार्डिक साइकिल भी हमने सुना था। तो कार्डिक साइकिल यानी कि जो हार्ट द्वारा करता है वो कार्डिक साइकिल कहलाता है या कार्डिक कहलाता है। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। डैश न्यूनतम आध्यात्री मैट्रिक्स वाला एक संयोजी ऊतक है। न्यूनतम आध्यात्री यानी कि दोस्तों जो मैट्रिक्स की मात्रा होगा वो कम होगा। क्या होगा, कम होगा। तो वो हमारा क्या कहलाता है, स्नायु कहलाता है या तो लिगामेंट कहलाता है। तो बी नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। धारीदार पेशियां एक पेशी है। तो धारीदार पेशी की बात करें दोस्तों तो उसमें क्या होता है, उसमें उसमें बहुनाभिक होता है, यानी कि एक से अधिक नाभिक होता है। जो धारीदार पेशियां होता है, धारीदार मतलब क्या दोस्तों, रेखित पेशियां। क्या होता है, रेखित पेशियां। जो रेखित पेशियां होता है उसे धारीदार पेशियां भी कहते हैं, धारीदार पेशियां। और धारीदार पेशियां में क्या होता है, जो सेंटर होता है या न्यूक्लियस जो होता है वो एक से अधिक होता है, यानी कि बहुत बहुत एक से अधिक होता है या दो से अधिक होता है। दो से अधिक होता है, दो से अधिक होता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, बहुनाभिकीय होता है। लेकिन दोस्तों अरेखित जो होता है, अरेखित पेशियां जो होता है हमारा, उसमें क्या होता है, एक ही सेंटर न्यूक्लियस होता है। इसमें दो से क्या होता है, अधिक होता है, और इसमें क्या होता है, एक ही होता है। तो वो क्या कहलाता है, वो हमारा क्या होता है, आरेखित पेशियां होता है। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। हमारी मांसपेशियों में अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन हृदय की गति को बढ़ा देता है, हृदय की गति को बढ़ा देता है। यानी कि दोस्तों जो एड्रेनलिन, सॉरी, जो एड्रेनल ग्रंथि है दोस्तों, एड्रेनल ग्रंथि जो हमारा होता है वो हमारा क्या होता है, उसमें वो ऑक्सीजन की, हृदय की क्या करता है, वो हार्ट बीट को तेज करने का काम करता है, जिससे ऑक्सीजन को अधिक मात्रा में पंप करता है। जैसे कि हम दौड़ते हैं जब हैं तो वो एड्रेनल ग्रंथि हमारा क्या होता है, एक्टिव हो जाता है। तो हम दोस्तों ये इसके बारे में हम ग्रंथि या हार्मोन के बारे में आगे डिटेल से देखेंगे। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। कान के अंदर कंपन तीन हड्डियां द्वारा प्रवर्तित होता है। तो डैश हड्डी बीच वाले कान में है, बीच वाले कान में है। क्योंकि दोस्तों हमारे कान की जो हड्डी होता है वो कितने प्रकार का होता है, तीन प्रकार का होता है, हमने देखा था। तो उस तीनों प्रकार में दोस्तों हमारा जो कान का होता है उसमें तीन प्रकार पाया जाता है। एक क्या होता है, हैमर होता है। दूसरा क्या होता है, एनविल होता है, हैमर होता है। और दूसरा क्या होता है, एनविल होता है, एनविल। और तीसरा क्या होता है, स्ट्रीप होता है। क्या होता है, तीनों स्ट्रीप होता है। जो तीनों ये हमारा क्या है, कान का जो बीच वाला भाग होता है उसमें होता है, इनकस में। तो यहाँ पे हमारा हैमर कोकली, कोकली बिल्कुल नहीं होता है। ऑडिटरी बोन
बिल्कुल नहीं, हैमर, एनविल और स्ट्रीप, यानी कि सी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारे कानों में डैश की उपस्थिति के कारण जो एक प्रकार के संयोजी ऊतक है, कानों को मोड़ा जा सकता है, कानों को मोड़ा जा सकता है। तो जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों, कान की हड्डी हमारा क्या होता है, सॉफ्ट होता है, और जो सॉफ्ट होता है वो हमारा क्या कहलाता है, कार्टिलेज कहलाता है। क्या कहलाता है, कार्टिलेज कहलाता है। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा, उपास्थियां। मध्य कान में मौजूद 3 हड्डियों के नाम क्या है। देखिए दोस्तों, अगर हमारी कान की बात करें तो 3 हड्डी पाया जाता है, मेलियस, इनकस, स्टेपिस। तो इस बीच वाले जो इनकस होता है, इसमें हमारा 3 पाया जाता है। एक क्या होता है, हैमर, एनविल और एक स्ट्रीप। हैमर, एनविल, स्ट्रीप। तो हैमर, एनविल, स्ट्रीप यानी कि बी नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। अगर ह्यूमरस की बात करें दोस्तों, ये हाथ की हड्डी होता है। रेडियस की बात करें तो ये हाथ की हड्डी होता है। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। मांसपेशियों का वह भाग जो संकुचन उत्पन्न करने के लिए सिकुड़ता है, डैश कहलाता है, डैश कहलाता है। तो यहाँ पे दोस्तों हमने क्या देखा था, जो हार्ट की हमारा या दिल की जो हड्डियां होता है, वो क्या होता है, वो हमारा क्या होता है, संकुचन होता है, संकुचन करने का काम करता है। तो जो संकुचन होने का काम करता है वो किसकी वजह से होता है, तो वो हमारा एक्टिन कहलाता है। क्या कहलाता है, एक्टिन कहलाता है। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में द्विसिरक मांसपेशियां कहाँ स्थित होती है। द्विसिरक यानी कि दोस्तों तो द्विसिरक की बात करें दोस्तों, जिसे डायब्लास्टिक भी कहते हैं, तो डायब्लास्टिक की बात करें दोस्तों, तो वो हमारा कहाँ पे ऐसी अस्थियां मांसपेशियां पाया जाता है। अरे द्विसिरक मांसपेशियां की बात करें तो वो हमारा कहाँ पाया जाता है, तो वो हमारा बाह जो होता है, बाहें, बाह यानी कि शोल्डर के आसपास जो होता है, वो वहां पे पाया जाता है। तो यहाँ पे ए नंबर का सही आंसर हो जाएगा। मायोसिन और एक्टिन क्या है। मायोसिन और एक्टिन की बात करें दोस्तों, तो इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। ये मायोसिन और एक्टिन क्या होता है, प्रोटीन होता है। क्या होता है, प्रोटीन है, जो मांसपेशीय प्रोटीन है। तो जब हम प्रोटीन और वसा वगैरह के बारे में देखेंगे तो इसके बारे में जानेंगे। तो ए नंबर का यहाँ पे आंसर हो जाएगा। सार्कोलेमा वह झिल्ली है जो डैश को कवर करती है। सार्कोलेमा वह झिल्ली है जो डैश को कवर करती है, तो वो मांसपेशीय तंतु को कवर करती है। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर में पाई जाने वाली हड्डी नहीं है। एनविल हमारा कान में पाया जाता है, स्ट्रिप कान में पाया जाता है, हैमर भी हमारा कान में पाया जाता है। लेकिन एक्स की बात करें दोस्तों, ये हम मानव में नहीं पाया जाता है। तो डी नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। नी कैप को क्या कहा जाता है, नी कैप को क्या कहा जाता है। नी मतलब क्या होगा दोस्तों, घुटने। क्या होता है, घुटना। जो नी कैप की बात करें, जो नी कैप हमारा घुटने का होता है, तो घुटने की हड्डी जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं। तो नी कैप की बात करें दोस्तों, तो हमारा हमने क्या देखा था, जो नी कैप में जो हड्डी जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पटेला बोलते हैं। जो फीमर और टिबिया टिबिया और फिबुला के बीच में जो हड्डी ज्वाइंट होता है दोस्तों, जैसे ये जांघ की हड्डी हमारा क्या हो गया, फीमर हो गया, और इसके नीचे हमारा क्या हो गया, एक टिबिया हो गया, और एक क्या हो गया, फिबुला हो गया। तो यहाँ पे जो एक हड्डी बीच में ज्वाइंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पटेला बोलते हैं। उसे पटेला बोलते हैं, या तो इसी को क्या बोलते हैं, नी कैप बोलते हैं, नी कैप बोलते हैं। और इस पटेला को दोस्तों हिंदी में क्या कहा जाता है, पलिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पलिया कहा जाता है। तो बी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी अस्थिबंध लिगामेंट द्वारा जुड़े होते हैं। तो लिगामेंट की बात करें दोस्तों, तो हड्डी से हड्डी जुड़े होते हैं। तो बी नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। अगर मांसपेशी और हड्डी के बीच में ज्वाइंट होता है तो वो हमारा क्या होता है, कांड्रा होता है। क्या होता है, कांड्रा होता है, या तो वो कांड्रा होता है, या तो उसे हम टेंडन कहते हैं। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा या हेल्पफुल हुआ होगा। तो इसमें दोस्तों हम लोगों ने हड्डी से संबंधित या स्केलेटल सिस्टम से संबंधित, बोन से संबंधित सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगले क्लास से दोस्तों हम लोग अंतरस्रावी ग्रंथि के बारे में जानेंगे, या तो इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में जानेंगे। तो अगर दोस्तों आप सभी को अगर वीडियो हेल्पफुल हो रहा है तो हमारे इस दोनों चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें, और दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें और लाइक करें। थैंक यू दोस्तों।